नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये 29 जैन सिर्फ सेकंड में पूछा गया था और ये क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल है बच्चे, लेकिन डिग्री 7 है। डिग्री 7 ही देख के बुखार चढ़ जाएगा आप लोगों को, है ना। लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और इसमें जो कहा गया है कि इसके 7 रूट्स होंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा 7, और अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा 7 एक रिलेशन दिया हुआ है कि अल्फा 1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर होगा अल्फा 2 से, ग्रेटर होगा अल्फा 3 डॉट ग्रेटर होगा अल्फा 7 से। नहीं, आइए तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, सॉरी ये पोलिनोमियल को सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले क्या गिवन है, देखिए गिवन इक्वेशन में क्या है, ईच टर्म्स में एक्स है। सबसे पहले हम क्या कर देंगे, एक्स को कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 प्लस 3 एक्स की पावर 4 माइनस 13 x² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आइए, दो क्वांटिटी प्रोडक्ट 0 होगा तो इसका मतलब देयरफॉर या तो x 0 होगा या x पावर 6 प्लस 3x4 माइनस 13x² माइनस 15 इज इक्वल टू 0 होगा, है कि नहीं है। अब देखो बच्चे, अब यहां से तो ये कहानी हो गया, अब इस कहानी को आगे लेके चलना है ना। देखिए इसमें जो इस टर्म्स है 6 से स्टार्ट है, 6 4 2 0। अब क्या दिख रहा है, कंटिन्यूसली दो दो डिक्रीज होते गया है पावर, नहीं कंटिन्यूसली दो दो डिक्रीज होते गया है पावर। इसको हम लोग क्या, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो पावर घट रहा है नहीं जितने से, तो एक्स के पावर स्क्वायर है कि नहीं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए तो ये हो गया, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए, इसका मतलब एक्स स्क्वायर को हम कुछ अलग वेरिएबल लेट कर लेंगे, नहीं इस तरह क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लेट एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इस टर्म्स क्या हुआ है, डिवाइड होते गया है। और कोऑफिशिएंट सिर्फ हम एक्स के टर्म, एक्स के बारे में बता रहे हैं, उसके कोऑफिशिएंट से हम नहीं बता रहे कुछ भी, जो भी है वो देखा जाएगा बाद में। अभी सिर्फ मैं एक्स की जो पावर है उस पावर का रिलेशन बस हम बताने जा रहे हैं कि ये दो दो घट रहा है। तो मतलब क्या, किससे घट है, 2 से, तो एक्स स्क्वायर से हम क्या कर देंगे, किसी एक अलग वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर को हम लेट किए टी, और देखो भैया ये जो क्वांटिटी होगा ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी मेंशन यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए देयरफॉर आपका इक्वेशन क्या बन गया, t³ प्लस 3t² माइनस 13t माइनस 15 इज। अब ये किस में दिख रहा है, अब पॉलिन में है लेकिन डिग्री 3 में दिख रहा है, अभी 6 में दिख रहा था, अभी डिग्री 3 में दिख रहा है। कोई बात नहीं, ये तो ये डिग्री पॉलिन में तो आप 9th क्लास से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब अब क्या, अब आपका दिमाग कंपेयर टू इससे ज़्यादा फास्ट चलेगा, है ना, क्यों नहीं। तो देखिए इससे आप क्या करें, हम फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले देखिए एक कांस्टेंट टर्म्स है तो t0 इसको कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, फिर हम 1 लेते हैं, 1 लेंगे तो 1 1 ये प्लस हो जाएगा या माइनस, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो 1 के बाद हम -1 के पास आते हैं। देखिए t -1 के क्यूब -1, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, आज -1 और -15 -16, -1 यहाँ पुट कर देंगे तो ये दे देगा 3 और ये दे देगा -13, 3 और +13, 13 और 3 16 और -16 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या किया, t इजकल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो t + 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा बच्चे, है ना। अब देखो बच्चे यहाँ ध्यान रखना है, जब ये फैक्टर हो गया, जब इस क्यूबिक में से लीनियर हटा लिए, अदर क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक बचेगा, है ना। आइए तो इसको हम डायरेक्टली कैसे फैक्टराइज करेंगे वो सीखिए आप लोग। यहाँ t³ था, यहाँ t, तो कन्फर्म यहाँ क्या हो जाएगा, t² होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे t²। अब देखो t² इंटू t³ t² है तो वो 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, t² इंटू 1 t², लेकिन हमें चाहिए क्या 3t²। इसका मतलब इसके बाद कोई एक टर्म्स होगा, जो भी टर्म्स लेंगे इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा। हमें क्या है, t², एक ही t², 2 t² का और जरूरत है, इसका इस t को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2t से, तो 2t इंटू टी 2t² और t² 3t²। अब ये 2t 1 से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा 2t, हमें क्या चाहिए -13t चाहिए, तो 2t में कितने ऐड करें, -13t तो -15t, यहाँ पे क्या हो जाएगा -15। ओके, अब ये हो गया फैक्टराइज, तो दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए अगेन हम एक स्टेप और, ये भी फैक्टराइज होगा, किससे, 2 फैक्टर होगा यहाँ पे भी, ये क्वाड्रेटिक है,
यहाँ भी टी, यहाँ भी टी। सम कितना होना चाहिए 15, एडिशन ये तो 3 5, यहाँ क्या हो जाएगा एडिशन प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। तो देयरफॉर टी का कितना वैल्यू, टी का 3 वैल्यू, देयरफॉर टी इज इक्वल टू -1 और यहाँ से टी इज इक्वल टू -5 और यहाँ से टी इज इक्वल टू 3। अब देखिए टी किसको लेट किए थे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो दिक्कत यहाँ पे रूट अंडर -1, इतना तो आप लोग समझते होंगे। यहाँ से भी एक्स स्क्वायर आ गया -5, एम्प्लॉय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर -5, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आई √5। तो दिक्कत, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, कितने रूट्स आए 3, 2, 2 4, 2 6 और 1 7, 7 रूट्स। देखिए जिसमें 1 और 2 3 रियल रूट्स है और 4 इमेजिनरी रूट्स है। इसमें कहा गया था बच्चे α1 α2 α1 α2 माइनस α3 α4 α5 α6, इसका वैल्यू निकालना है। अब इतने रूट्स में से किसी में α1 बोलूँ, किसी α2 बोलूँ, किसी α3 बोलूँ, ये नहीं पता है। लेकिन वो पता करने के लिए क्वेश्चंस में एक रिलेशन यहाँ दिया हुआ, ये बताएगा आपको कि इनमें से किसी α1 लेना है, किसी α2 एंड किसी α7 एंड सो ऑन, कौन सा क्या करना है ना। वो कहा गया है कि जिसका मॉड बड़ा होगा इन सब से उसको α1 लो, ऐसे छोटे वाले को α2 लीजिए। नहीं, अब मॉड मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो अब आप देखिए यहाँ पे इसका क्या है बच्चे, इसका जो मॉड लेंगे तो ये मॉड, इसका मॉड क्या हो जाएगा, ये √5 आ जाएगा। नहीं, इसका मतलब यही, देयरफॉर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा α1 हो जाएगा I√5 और α2 हो जाएगा -I√5। कोई दिक्कत। अब आइए, अब α3 की बारी है। अब देखिए इसका मॉड लीजिए, ये √3, इसके कंपेयर मॉड क्या हो जाएगा, इससे छोटा ये हो जाएगा। यहीं पे देखिए α3 हो जाएगा √3 और α4 हो जाएगा -√3। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब किसे चलना है, α1 2 3 4 तो हो गया था। अब आइए ये 0 था, ये +-1 है, इसका अगर मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। इसके कंपेयर ये बड़ा है तो देयरफॉर α4 लिए थे तो α5 I हो जाएगा, α6 -I होगा। अब कौन सा बच गया है, यही आपका हो जाएगा ये α7 हो जाएगा, है कि नहीं है। अब आइए पुनः अपने क्वेश्चंस पर आते। अब हमें क्या, किसका वैल्यू चाहिए था 9 α1 α2 माइनस α3 α4 प्लस α5 α6 का वैल्यू चाहिए। तो α1 कितना, यहां से α1 I²√5। तो दिक्कत, α2 क्या -I² माइनस α3 क्या √3 और ये भी √3 प्लस α5 क्या α6 -I, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा -I। तो देखिए ये कितना हो गया -I का √5 ये हो जाएगा -√3 3, ये -I², ये -I², -1 +1 तब 5 -3, ये कितना हो गया +1। अब आप जानते हैं कि I² बराबर कितना होता है, I² इज इक्वल टू -1। एक चीज बच्चे यहाँ पे α4 कितना था बच्चे -√3 था α4, यहाँ पे ये था आपका -√3, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, 8 कितना हो गया 9। बात आया समझ में। इस क्वेश्चन का मेन चीज क्या था, ये α1 α2 α3 α4 ये किसे कंसीडर करे, ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में था। बात बाकी इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं था, है ना। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 9। फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC बी द 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट, दो कंडीशंस आपके सामने में दिया हुआ है और इसका वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे, है कि नहीं है। और ये 10 अप्रैल को पूछा गया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आइए सबसे पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में है, एक्सपोनेंट पावर में ln दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन कंडीशन क्या है देख लेते हैं कि सॉरी b टू दी पावर ln 2 और a टू दी पावर ln c। देखिए बच्चे एक्सपोनेंट में जब भी है दोनों तरफ है, इसे सॉल्व करने के तो हम क्या करेंगे, लॉग टेक करते हैं। यहाँ पे हम क्या बोल दे रहे हैं, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ln जब टेक करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा, ln 2 ऑफ ln b हो जाएगा इजकल टू ये ln c आ जाएगा और ln a आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये तो एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अगेन देखिए यहां से एक और कंडीशन दिया हुआ है, वो ऊपर में एंड 2a टू दी पावर ln a इजकल टू bc टू दी पावर ln b। अगेन यहाँ पे ln टेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ln a प्रोडक्ट में हो जाएगा, इसमें ln a लग जाएगा तो ln a b ln 2 प्लस ln a इजकल टू यहाँ भी ln पावर ln b प्रोडक्ट में आ जाएगा, यहाँ पे ln b प्लस ln c। सेम इसी तरीके से ln अप्लाई कर देंगे और अंदर में ये अप्लाई कर, कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस लॉग को हम अलजेब्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। इस तरह का जब भी रिलेशन है लॉग में सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ जाएगा, इसको हम अलजेब्रिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसे मैं x बोल दे रहा हूँ, इसे y बोल दे रहा हूँ, इसे p बोल दे रहा हूँ और इसे q बोल दे रहा हूँ। तो देयरफॉर क्या हो गया, यहाँ पे एक्स वाई इजकल टू पी क्यू हो गया, है कि नहीं, फाइन, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब आइए जब हम ये लेट कर लिया, यही सब इन्वॉल्व इस इक्वेशन में भी है, तो यहाँ इसका यूज यहाँ पे कर लेंगे। तो ln a कितना था, ln a बच्चे यहाँ पे q था, ln 2 कितना था, यहाँ पे x था, ln a अगेन q इजकल टू ln b कितना था, ln b y, ln b अगेन y, ln c को हम p बोल दिए, कोई दिक्कत यहाँ पे नो। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक देख लेते हैं, यहाँ से x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू अपन वाई। इसका वैल्यू क्या यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखते हैं क्या हो रहा है, इम्प्लॉइज क्यू ऑफ ये हो जाएगा पी क्यू अपन वाई प्लस क्यू इजकल टू वाई अपन वाई प्लस। आइए इसके बाद इधर देखते हैं, यहाँ पे देखो बच्चे क्यू क्यू है, क्यू कॉमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो चलिए एक स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ, पी अपन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू वाई ऑफ वाई प्लस पी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ पे हो जाएगा क्यू ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो पी प्लस वाई और y उधर चला गया तो हो जाएगा वाई स्क्वायर ऑफ वाई प्लस पी। अब देखो बच्चे इस टर्म्स को इधर लाइए तो क्या होगा, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट क्या है, कॉमन है, तो हम क्या यहाँ पे y प्लस पी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्यू स्क्वायर और यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर बच जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं है। अब आइए तो देयरफॉर y प्लस पी इज इक्वल टू जीरो और क्यू स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। या यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर, है कि नहीं है। या यहाँ से देख लीजिए y इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू। अब आइए y, अब देखिए जब हम लॉग से अलजेब्रिक में लाए तो ये दो रिलेशन हमें मेरे पास आ गया। अब आइए y क्या था,
वाई किसको लेट किए थे, तो अब लॉग लॉग में आएंगे ना, जो दिया हुआ था उसमें फिर रिलेशन लाएंगे। वाई किसको लेट किए थे, वाई 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 एल एन बी, यहाँ पे क्या था, एल एन बी इज इक्वल टू क्यू, क्यू किसे था, क्यू एल एन ए था, ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस एल एन ए। तो बच्चे प्लस में से एल एन ए को क्या एल एन ए की पावर प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एल एन है, यहाँ पे एल एन हट जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू ए की पावर प्लस माइनस 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो वैल्यू क्या, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा, और दूसरा जब माइनस करेंगे तो ए इज इक्वल टू 1/b, 1/b आ जाएगा। नहीं कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाए, ये तो समझ गए आप लोग, ठीक है। अगेन आइए, अगेन हम यहाँ पे आते हैं। अब देखिए y मतलब क्या, एल एन, वाई 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 एल एन बी, p मतलब p p p p किसे की एल एन सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए एल एन सी, तो ये क्या हो जाएगा एल एन बी सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए इतना तो आप लोग जानते ही हैं ना कि एल एन बी सी इज इक्वल टू एल एन 1 लिख सकते, एल एन 1 कितना होता है 0 होता है, तो देयरफॉर बी सी कितना आ गया बच्चे 1 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, हमें क्या था बच्चे 6a + 5bc का वैल्यू निकालना था, bc तो यहाँ पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए, a का वैल्यू चाहिए, है ना, तो a का वैल्यू को आइए अब हम थोड़ा ऊपर आएंगे। देखिए इधर देखिए a निकालने के लिए ये रिलेशन ध्यान रखिए। अच्छा 9 हम किस इक्वेशन के लेते हैं, किस इक्वेशन से निकाले, एक यही ये इसी को ले लेते हैं 9 2a की पावर एल एन ए इज इक्वल टू बी सी डी पावर एल एन बी ले लेते हैं। नहीं अब देखिए यहाँ पे 2a टू डी पावर एल एन ए, बी सी का वैल्यू कितना लिए थे बच्चे 1 आ गया था, तो 1 की पावर कितना हो जाएगा एल एन बी। और देखो a बराबर क्या था बच्चे, a इज इक्वल टू बी था, यहाँ a दे दीजिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। नहीं क्यों, अगर ये 2a 1 होगा तो 1 के पावर एल एन ए, यहाँ भी 1 है, 1 पे एल एन बी, अब b के बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा, तो ये 1 की पावर भी यहाँ भी इधर भी हो गया 1 की पावर एल एन ए, इधर भी जब हो जाएगा 1 की पावर एल एन ए तो इक्वल हो जाएगा। इक्वल टू होल्ड कब करेगा, जब 2a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब देयरफॉर a बराबर कितना हो गया 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आइए, अब हमें किसका वैल्यू चाहिए 9, देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, कोई बात नहीं। 9 या हमें 6a 5bc, 6 इंटू ए का वैल्यू 1/2 + 5 इंटू 1, बी सी का वैल्यू 1 आ गया था, ये कट गया 3, क्या हो गया 3 + 5 इज इक्वल टू 8, 8 इज योर करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 फिल हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहीं कोई डॉट्स, नो, देख लीजिए समझ लीजिए। पहले भी बता रखे कहीं पे भी कोई डॉट्स हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, बाकायदा आपको उसका सॉल्यूशन क्लियरली बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब आइए, ये भी क्वेश्चन है 11 अप्रैल को पूछा गया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मतलब एकदम क्या बताए बहुत ही इजी क्वेश्चन ये है ना। अब आइए, कहा गया कि a और b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये, देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब क्या है a b इसका रूट्स है और इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि x² - 7x - 1 इज इक्वल टू 0, a और b इसका दो रूट्स है, इसका मतलब देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चे कि a² - 7a - 1 इज इक्वल टू 0 और b² - 7b - 1 इज इक्वल टू 0। और देखो बच्चे, हम मुझे निकालना क्या था, हमें वैल्यू फाइंड करना था a की पावर 21 b की पावर 21 प्लस a की पावर 17 प्लस b टू दी पावर 17 अपॉन a टू दी पावर 19 प्लस b टू दी पावर 19, इसके वैल्यू फाइंड करना था। अब देखिए बच्चे, बहुत बच्चे पूछते रहते हैं सर ये कैसे पता चलता है कि ये ए बी सम ऑफ रूट्स यहाँ निकाले कि नहीं निकाले, या ए बी इसे सेटिस्फाई कर दे, बी को ये इक्वेशन निकालना है।
बच्चे ये क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है, किस क्वेश्चंस में मैं सम ऑफ रूट्स निकालूं, किस क्वेश्चंस में मैं इसे सेटिस्फाई करा दूं। क्योंकि हमें यहाँ पे ये पूछा गया है ना, इसका मतलब ये दिख रहा है क्या कि भैया ए की पावर समथिंग बी की पावर समथिंग दिया हुआ है। नहीं, जरूरत पड़ेगा तो सम ऑफ रूट्स भी निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकालेंगे, जरूरत पड़ेगा तो ये भी निकालेंगे। आइए अगर यहाँ देख लीजिए एक चीज, यहाँ पे ए की 2 टर्म्स है और बी का भी 2 टर्म्स है, तो थोड़ा क्या कर लेते, इसमें ए की पावर 17 कॉमन कर लीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ से ए की पावर 4 + 1। सेम यहाँ पे बी की पावर 17 कॉमन कर लीजिए, तो बी की पावर 4 + 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a टू दी पावर 19 + b टू दी पावर 19। कोई दिक्कत? अब देखिए बच्चे a की पावर 4 + 1 यहाँ पे है, यहाँ दिख रहा है कि a² - 1। एक स्टेप ये देखिए कि a² जब -1 = 7a कर देंगे बच्चे, जब इसका स्क्वायर हम कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बच्चे, तो आप देखिएगा यहाँ पे a4 + 1 यहाँ फॉर्म होगा, जो कि a4 + 1 यहाँ भी है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देते, तो क्या हो जाएगा a² - 1 का होल स्क्वायर = 7a का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा a4 + 1 - 2a² ये हो जाएगा 49a²। a4 + 1 = 2a उधर चला गया तो क्या होगा 50a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? सिमिलर इन सेम वे यहाँ पे क्या घोर दिया जाएगा, सिमिलरली b4 + 1 = 51b² का बराबर होगा। क्यों? ये इस प्रोसेस को इसको हम लेके चलेंगे तो यही बनेगा, है कि नहीं। अब देखिए ये दोनों क्वांटिटी वहां पर है कि नहीं है, तो पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a टू पावर 17 × 51a², ये हो जाएगा b टू पावर 17 × 51b² अपॉन a टू दी पावर 19 + b टू दी पावर 19। देखिए यहाँ पे 51 कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, बेस से में तो पावर जुड़ जाएगा, a टू दी पावर 19 + b टू दी पावर 19 अपॉन a टू दी पावर 19 + b टू दी पावर 19। देखिए यार क्या कैंसिल, कितना बच गया 51। 51 इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 51। कितना सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत क्वेश्चन में नहीं था। नहीं, यहाँ पे हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, सिंपल ये पुट किया, ये तो कैंसिल ही हो गया। नहीं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए ये जो क्वेश्चन है आपको, ये भी 11th अप्रैल शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था। आइए क्या है, द नंबर ऑफ द पॉइंट्स वेयर द कर्व दिस एक्स एलिमेंट रियल नंबर कट्स एक्स एक्सिस इज इक्वल टू। देखिए बच्चे ये जो फंक्शन है वहां पे नंबर ऑफ पॉइंट पूछा जा रहा है, नंबर पॉइंट्स कितना होगा, जहां पे ये एक्स एक्सिस का पॉइंट पूछा जा रहा है। एक्स एक्सिस मतलब कि ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे इसका आउटपुट क्या होगा बच्चे 0 होगा। नहीं, यहाँ पे क्या है, तो ये 4 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, एफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा। इसका मतलब देयरफॉर क्या हो गया, e की पावर 8x - e की पावर 6x - 3e की पावर 4x - e की पावर 2x + 1 = 0, है कि नहीं। और देखिए बच्चे ये जो इक्वेशन है 8x है, फिर 6x है, फिर 4x है, प्लस 2x है, फिर e की पावर 0x है। हम अभी भी कुछ क्वेश्चंस पहले बताए थे, जब ये पावर एक कांस्टेंट नंबर से डिक्रीज होता जाए, ये कितने 2 से, मतलब e की पावर 2x से क्या हो रहा है, इस टर्म डिवाइड होते गया है। इसका मतलब इसको छोटा पावर दिखने के लिए हमें जितने पावर से जितने चीज से डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे हम पुट कर देते हैं कि लेट e की पावर 2x को यहाँ पे हम t से रिप्लेस कर देंगे, है ना। वहां पे x² को t किए थे, यहाँ को e की पावर 2x से t कर देंगे। देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये छोटा पावर दिखेगा, तो हो जाएगा यहाँ से
ये हो जाएगा टी की पावर, सॉरी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, एक स्टेप में ये देख लीजिए। इसमें क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं, नहीं यहाँ देखिए क्या किए, ई की पावर 2x डिवाइड के मतलब कॉमन लेती, क्या हो जाएगा ई की पावर 4x यहाँ पे ये नहीं कर, छोड़िए इस क्वेश्चन को, छोड़िए कुछ अलग तरीका से देखने। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये एक चीज ध्यान रखिए कि ई की पावर 4x ये टर्म्स, इससे क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते पूरे टर्म्स को, डिवाइडिंग बाय ई की पावर 4x डिवाइड कर दिए। देखिए तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये ई की पावर 4x बच जाएगा, ई की पावर 2x बच जाएगा, -3 माइनस 1 अपन ई की पावर 2x बच जाएगा, अब प्लस 1 अपन ई की पावर 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये, इसी का रेसिप्रोकल यहाँ है, इसका रेसिप्रोकल यहाँ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ई की पावर 4x प्लस 1 अपन ई की पावर 4x माइनस ई की पावर 2x प्लस 1 अपन ई की पावर 2x, और ये -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए बच्चे आप लोग, एक चीज पहले भी हिंट दे रखे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पैटर्न में कहीं कुछ मेंशन है, इससे हम लोग x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -2 लिखेंगे, है ना। यहाँ पे e की पावर 2x प्लस 1/e की पावर 2x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 1 अपन e की पावर 2x का होल स्क्वायर -2, और यहाँ पे कितना था e की पावर 2x प्लस 1 अपन e की पावर 2x -3 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब बच्चे देखिए वहां जो बोले थे वहां नहीं लेट करके हम यहाँ कर देंगे। अब यहाँ क्या कर देंगे, इस एक्सपोनेंशियल को हमें अलजेब्रिक में लाना है। यहाँ पे क्या हम कर दे रहे हैं, पुट e की पावर 2x प्लस 1 अपन e की पावर 2x इज इक्वल टू टी से रिप्लेस कर दिया। देयरफॉर देखिए इक्वेशन क्या बन गया, टी स्क्वायर -2t -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका हम क्या कर देंगे, टी निकालते यहाँ पे, नहीं टी कितना हो जाएगा 2 प्लस में √b² 4 और -4ac कितना हो जाएगा। अब वैसे भी इसका फैक्टराइज सीधे सीधे हो जाएगा, है ना। इधर मेथड छोड़िए, क्या हो जाएगा 2 फैक्टर होगा, यहाँ भी टी यहाँ भी टी। अब देखिए प्रोडक्ट -3 होना चाहिए और सम -2, ये निगेटिव होगा और ये +1 हो जाएगा, तो देयरफॉर t -3 इज इक्वल टू 0 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट t इज कितना हो जाएगा 3 और यहाँ से t इज कितना हो जाएगा -1। एक चीज देखिए बच्चा, हम जो ये रिप्लेस किए थे ये बेस के पॉजिटिव है, मतलब कि एक्सपोनेंट फॉर्म में, ये क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो t कभी निगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा निगेटिव, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका बच्चे रिजेक्टेड हो जाएगा। इसका हम तो ये चीज लेके चलेंगे, तो मतलब यहाँ से क्या हो गया e की पावर 2x प्लस 1 अपन e की पावर 2x इज इक्वल टू 3। तो दिक्कत बच्चे यहाँ पे नहीं, इसको हम आगे भी लेके चल सकते हैं, लेकिन कुछ कंसेप्ट है, अगर जो पास्ट वीडियो आप लोग देखे होंगे मैंने वहां पे ये बताया था कि x प्लस 1/x का वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो और या लेस देन इक्वल टू -2 हो, नहीं या ग्रेटर देन लेके चलिए, इक्वल टू वाला तो अलग केस था, ये जब वैल्यू ऐसा हो तो इस क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 रियल रूट्स हो जाएगा, ऐसा मैंने बता रखा था वहां पे। इसका मतलब देखिए कि ये अगर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते, करना है तो नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब e की पावर 2x, e की पावर 2x ये क्या है बच्चे, इसका भी क्या होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो 2 वैल्यू होगा, e की पावर 2x का 2 वैल्यू होगा, है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, x के 2 वैल्यू जब होगा तब e की पावर 2x का 2 वैल्यू होगा। नहीं यहाँ पे क्या पता चल गया कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो e की पावर 2x में ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो हेयर
टू वैल्यूज ऑफ ई की पावर 2x फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, मतलब कि x के अलग वैल्यू पे, दो अलग अलग वैल्यू पे e की पावर 2x का दो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। इसे ये क्लियर हो गया है ना। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द कर्व दिस, इसका मतलब x का कितना वैल्यू हो गया, दो अलग अलग दो वैल्यू हो गया। और दो वैल्यू कब निकला, जब हम ये y एब्सिसा को हम जब जीरो पुट किए थे, फंक्शन जब जीरो पुट किए थे, मतलब कि x एक्सिस पे ये कितने पॉइंट लैग करेगा, 2 पॉइंट लैग करेगा नहीं। देयरफॉर रिक्वायर्ड जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट आगे हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2023 में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं यूट्यूब पे दे दिया हूँ। अब हम लोग 2023 में पूछे हुए न्यू टॉपिक को ला रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। जो बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर इंटरेस्टेड हैं, हर क्वेश्चन को इसी तरीके से हम लाएंगे, आप लोग को बताएंगे। थैंक यू सो मच।